नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का विषय चर्चा में रहा है जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य को समवर्ती सूची का विषय बना देना चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण इसमें कई सारी विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची के अनुसार जन स्वास्थ्य, सफाई, अस्पताल और औषधालय राज्यों के अधिकार में आते हैं। इस कारण महामारी के समय लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उन्हें महामारी से बचाने की जिम्मेदारी ये भी राज्य की अधिक हो जाती है। आप देखेंगे कि सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे टीबी हो गया, HIV, मलेरिया उन्मूलन भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार के पास जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं नीतियों को सुचारू रूप से बनाने के लिए बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचा एवं तकनीकी विशेषज्ञ टाइप के आप कह सकते हैं, तकनीकी विशेषज्ञ भी हैं। इसके विपरीत राज्यों के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को स्वतंत्र रूप से आकार देने की तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के पास बजट भी होता है, काफ़ी मात्रा में संसाधन भी होते हैं, शोध एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लोगों द्वारा बनाई गई नीतियाँ किसी भी देश से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती हैं, जबकि प्रदेश सरकार इन मामलों में काफ़ी पीछे रहती है। जन स्वास्थ्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता जरूर है, लेकिन वह प्राथमिकता में नहीं रहती। यानी स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय है, लेकिन राज्य स्वास्थ्य को प्राथमिक यानी पहले नंबर पे स्वास्थ्य को ही नहीं रखता। अन्य सारे काम भी होते हैं जिनको पहले नंबर पर रखता है। ऐसे ही 15वें वित्त आयोग को सलाह देने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बैठी थी, जिसने केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों को संतुलित करने के लिए जन स्वास्थ्य को राज्य सूची से समवर्ती सूची में करने का सुझाव दिया था कि राज्य सूची से बदलकर जन स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में ला दिया जाए। संवैधानिक सिद्धांतों को राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता के साथ क्षेत्रीय विविधता के हिसाब से बनाया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखना विकेंद्रीकरण की अवधारणा के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि इस अवस्था में राज्यों को केंद्र से सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु अधिक धन, बेहतर सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करेगा और उन्हें ये अवसर भी देगा कि अनुचित आवंटन पर वह केंद्र सरकार से लड़ सकें या उनको जिम्मेदार ठहरा सकें। कोरोना महामारी के कारण ही सही, अब हमें यह सोचना होगा कि जनहित में हम जन स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में शामिल करें, साथ ही राज्यों को स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए इनके क्रियान्वयन के लिए समग्र नीति तैयार करें। इसके अलावा एक अखिल भारतीय चिकित्सा संवर्ग का भी गठन करें। धन्यवाद मित्रों। अगले इसी आर्टिकल में किसी अन्य खबर के साथ हाजिर होंगे।